को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। दिल लगा लो इमाम अहमद रजा खान से, वो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं किससे? दामाद रसूल मौला अली से कहते हैं। कुछ कुछ गुजरते हैं, दिन गुजरते चले जा रहे हैं, महीने बीतते चले जा रहे हैं, साल बीतती चली गई है। एक दिन ऐसा आया ना, अबू बकर सिद्दीक की आंख बंद हो गई, इधर पूरे मदीने की आंख नम हो गई। यार क्या हो गया? अबू बकर सिद्दीक की आंख बंद हो गई है। मदीने वालों की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मदीने वाले सिसकियां ले रहे हैं। यार कितना अच्छा अबू बकर सिद्दीक था, हर जगह मेरे मुस्तफा के साथ रहा था। मगर याद रखो मेरे भाई, वफादार कौन होता है? याद रखो, ऐसा बनो, ऐसा बनो। आज उर्से चरागा में आए हो तो यहाँ से जाओ, देखने वाला कहे ये नबी का दीवाना जा रहा है, ये नबी का मस्ताना जा रहा है, ये नबी का चाहने वाला जा रहा है। और ऐसे आलम में अगर इंतकाल हो गया तो कल क़यामत के रोज़ फरिश्ते कहेंगे ये जन्नत का हकदार आ रहा है, जन्नत का हकदार आ रहा है। कौन है? अबू बकर सिद्दीक। वो अबू बकर सिद्दीक है ना, मेरे मुस्तफा करीब में वो दिन आता है, अबू बकर सिद्दीक की आंख बंद होती है, उधर पूरे मदीने की आंख नम होती है, चेहरा उदास होता है। अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को कौन लेके चलते हैं? दामाद रसूल लेके चले, लोगों की आंखों में आंसू। यार अबू बकर सिद्दीक का जनाजा जा रहा है, बहुत अच्छा था, बहुत निराला था, बहुत प्यारा था, बहुत हैंडसम था, बहुत लाजवाब था, हर जगह मेरे मुस्तफा के साथ रहा था। लोगों की आंखों में आंसू बह रहे हैं। अब लोग लेके चले अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को मेरे मुस्तफा के बराबर में जाकर रखा। अली फरमाते हैं, आका आपका यार अबू बकर सिद्दीक की तमन्ना ये है कि वो आपके बराबर में लेटना चाहता है। आका अगर इजाजत मिल जाए तो मैं आपके बराबर में दफना दूं, या जन्नतुल बकी या मदीने की किसी गली में दफना दूं। कुछ देर गुजरती है, रौज़े मुस्तफा से आवाज आती है, अली सुनो, मेरा यार मक्का में रहा तब यार के साथ, मदीने में रहा यार के साथ, हार में रहा यार के साथ, हिजरत के मौके पे यार के साथ, सोचे चाचे यार के साथ, खाते पीते यार के साथ, उठते बैठते यार के साथ। अली सुनो, मेरे यार को यार से जुदा ना किया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से। यार को यार से, आप बोलिए यार को यार से। कौन है? अबू बकर सिद्दीक नबी के पहले खलीफा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर। अब बताओ, दिल लगाओगे अबू बकर सिद्दीक से? दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, लगना चाहिए बेदार है, सुनने के लिए तैयार है। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको अपने सलीम अता फरमाए, अच्छी सोच अता फरमाए, आप सबको दीन अता फरमाए। अबू बकर सिद्दीक कितने वफादार थे मेरे मुस्तफा के, हम कितने वफादार हैं मुस्तफा के, मुझे बताइए। अब सुनिए, अबू बकर सिद्दीक के बाद सैयदना हजरत उमर फारूक क्या थे यार? दोनों चलते फिरते मुर्दा ही तो थे। मुस्तफा की नजर अबू बकर सिद्दीक पे पड़ी तो सदाकत मुस्कुरा रही है, उधर अदालत जगमगा रही है। अब अबू बकर सिद्दीक की बात मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जितने आसमान पर तारे नजर आ रहे हैं इतनी नेकियां हजरत उमर फारूक की हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, अगर गांव का हजरत वार्ड मेंबर बन जाए तो उसकी अलमारी में कपड़ा जो होगा ना वो कलफ का भरा होगा, कोई धब्बा ना आ जाए। और हमारे और आपकी उम्र कितनी बड़ी दुनिया के बादशाह थे, आप बोलिए यार। बादशाह थे, बादशाह थे। और तन पे क्या था? एक जुब्बा, एक अमामा शरीफ,
लोग कहते थे यार जो बादशाह होता है ना कीमती लिबास होना चाहिए। वो सैयदना हजरत उमर फारूक फरमाते हैं ना कि मैं अगर कीमती लिबास पहनने लगा तो क्या मालूम उमर उमर ना रहे, उमर उमर ना रहे। अब सुनिए उमर की हिस्ट्री को, याद रखो यार। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जितने आसमान पर तारे नजर आ रहे हैं इतनी नेकियां हजरत उमर फारूक की हैं। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, ऐसा याद रखो। इसीलिए नहीं कह रहा था दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, बल्कि इसलिए कह रहा था जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो मैं सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को पढ़ता हूँ। ऐसा नबी का राजनेता था उमर, ऐसा राजनेता था, ऐसे इंसाफ किया करता था, जब आ जाए तो अपने बेटे को नहीं छोड़ता था, और जब मुस्तफा के अंदर अदाएं अपने दिल और दिमाग में सजा ले तो दिन रात मदीने की गलियों में रोता था। ऐसा था नबी का उमर। याद रखो वो उमर है उमर। दिन जुमे का है, आप लोग जुमे की नमाज पढ़ते हो, मस्जिदों में जाते हो, या मुझे बताइए जाते हो? अब मस्जिद में जाने के बाद में सबकी नजर इमाम के चेहरे पर नहीं होती बल्कि घड़ी पे होती है। 5 मिनट ऊपर हो गया, 10 मिनट ऊपर हो गया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी मस्जिद नबवी के गेट पे खड़े हैं, टाइम देख रहे हैं। यार अभी उमर नहीं आए, आज आने दीजिए, मैं उमर से बात करता हूँ। अबू अय्यूब अंसारी मस्जिद नबवी के गेट पे खड़े हैं। कुछ देर के बाद उमर आए। अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं उमर दिखता नहीं, टाइम कितना हो गया है? उमर क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? जब इतना कहा ना तो उमर ने आंखों से आंसू बहने लगे, लब नहीं हिलाए, मस्जिद नबवी के मेंबर पे पहुंचे। उमर की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कहा हाथ जोड़कर अबू अय्यूब अंसारी आप मेरे नौकर नहीं, मैं क्या करूं? आपके उमर के पास एक जुब्बा है जो अब्दुल्ला की मां ने धोखे डाल दिया था, सूखने में वक्त लग गया, आकर देख लो, आपके उमर का जुब्बा अब भी गीला है। मेरे भाई याद रखो उस वक्त में अबू अय्यूब अंसारी ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर दुआ की थी, ऐ पाक परवरदिगार ऐसा हुक्मरान सबको अता कर, ऐसा हुक्मरान सबको अता कर। वो उमर है उमर। जब दौरे उमर आता है तो किसी को भूखा नहीं सोने देता, किसी को प्यासा नहीं सोने देता। वो उमर है उमर। रातों रात में मदीने की गलियों में घूमता था। अगर आज हमारे पड़ोसी से अगर कोई गुजर जाता है तो इंसान नहीं सो पाता, इंसान चला जाता है। अगर किसी का बच्चा रोए तो ऐसा नहीं किसी के पास कार हो तो यही भाई घर में छिप जाता है, ऐसा ना हो मुझे आवाज लगा दे, ऐसा ना हो मुझे बुला ले। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर मैं पेट भर कर खाना खा रहा हूँ, मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो मेरी उम्मत का शख्स नहीं हो सकता। आज मामला क्या है यार? मुझे बताइए हिंदुस्तान में बसाने वाला कौन है? मुझे बताइए, बोलिए यार। हिंदुस्तान में बसाने वाला वो अताए रसूल है, हिंदल वाली है, हिंद का राजा है, राजाओं का राजा है, हम सबका महाराजा ख्वाजा है। जब हिंदुस्तान में बसाने वाला वो अताए रसूल है। और याद रखो इस दीन को बचाने वाला मुफ्ती नकी अली खान का शेर इमाम अहमद रजा खान है। क्या मामला है यार? बरेली से दिल क्यों लगता है? बरेली को फॉलो क्यों किया जाता है? इमाम अहमद रजा खान की मोहब्बत अपने दिल में क्यों रखते हैं? मगर यार बात पलट के फिर वही आती है। इसलिए कहते हैं कि उसने अपने बाप की बात नहीं की, अपने खानदान की बात नहीं की, अपने रिश्तेदार की बात नहीं की। अगर बात की ना तो आमना के लाल की, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की। आज कुछ लोग कहते हैं रेहानुल कादरी बनाओ यार, तुम इमाम अहमद रजा खान पे क्यों बोलते हो? अरे मैंने कहा सुन, मेरा इमाम तो वो है, अगर तेरे पेट में इमाम अहमद रजा खान के नाम से दर्द हो रहा है तो मेरा एक शेर ही काफी है कि जिसके दिल में फितूर होते हैं वो बरेली से दूर होते हैं। है करम जिसके आला हजरत का वो कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। अरे इमाम अहमद रजा वो है कि इसने दीन को बचाया ही नहीं बल्कि दीन को फैलाया है। मेरा इमाम वो है कि एक अमेरिका के अंदर डॉक्टर ईसाई है, 100 सवाल लिखता है, ऐसे सवाल कि 50 सवाल इस तरह कि अल्लाह का आखिरी नबी आमना का लाल नहीं माज़अल्लाह, 50 सवाल इस तरह अल्लाह की किताब कुरान नहीं माज़अल्लाह। 100 सवाल लिख देता है और लिखने के बाद सबसे नीचे लिखता है अगर कोई 100 सवाल का जवाब देगा मैं कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो जाऊंगा। आज का पीर मुरीद को रोड पर लाके खड़ा करता है, आज अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, आज अपने खानका के नाम पर पैसा लोगों से लेता है। जब तक मुरीद को रोड पर लाकर पीर खड़ा नहीं कर देता तब तक उसका
पीछा नहीं छोड़ता है। ये आज का पीर है, मगर याद रखो नबी के दीन के लिए मेरे इमाम अहमद रजा खान ने अपनी 3 बीघा जमीन बेची है। मुझे बताइए आज का कोई पीर मेरे मुस्तफा के दीन के लिए अगर अपनी जगह बेचता हो, इसके पास 3 बीघा हो तो 6 बीघा हो जाए, 6 हो तो 12 हो जाए, 12 हो तो 35 हो जाए। और अगर पीर अगर मुरीद पूरी करे, हुजूर मुरीदी ने पीछा नहीं छोड़ा, कमाता बहुत बरकत नहीं होती, अगर वो लाख जब खड़ा कर देता है तो ये पीर कहता है तेरा दिल साफ नहीं है इसलिए बरकत नहीं हो रही है। मगर मेरे भाई तुझे मालूम नहीं, हमने ये भी देखा है कि जिसकी मज़ारों पर अब पालियां होती है, जलसे होते हैं, बाद मरने के कब्र में उनके डंडे पड़ते हुए हम पड़ते हैं। मेरे भाइयों याद रखो, ऐसे पीरों से बिल्कुल न लगाओ, ऐसे पीरों से बिल्कुल मुलाकात ना करो जो नबी के दीन के लिए ना बोले, नबी की शरीयत के लिए ना बोले, नबी की नामुस और रिसालत ना बोले। मगर मेरे भाई जो नबी की नामुस और रिसालत पर बोलता है तो 1450 साल पहले आपने देखा होगा सलमान फारसी की बोली जब लगी थी तो दुनिया के नाम पर नहीं, मुस्तफा के नाम पर सलमान फारसी बोल रहा हुआ नजर आ रहा था। और जब दौरे हाजिर की बात की जाए तो याद रखो मुफ्ती सलमान अजहरी बोल रहा है और ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला कि गौसे आजम का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 महीना जिसे 8 महीना जेल में रखा हो तो नबी के लाल नूरे नजर लख्त जिगर बगदाद के गौसे आजम जब 11वीं आती है, मेरे भाई सैयद शबाब मियां से मैंने मालूम किया था, तुम तो गए थे गौसे आजम के रोजे पर, बताओ तो सही, मगर किसी का कमाल नहीं था। कहा रेहानुल कादरी मेरे भाई सुनो, मैंने देखा कि 11वीं में अगर गौसे आजम के दरबार में दुआएं हो रही थी तो सलमान अजहरी के नाम से हो रही थी। याद रखो मेरे गौसे आजम का ऐसा फैजान बरसा कि 11वीं में गौसे आजम का ऐसा फैजान बरसा कि उसने सोचा कि अगर बोला था तो अपने बाप के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, अपने रिश्तेदार के लिए नहीं, मेरे गौसे आजम ने कहा था मेरे मुस्तफा के लिए जो बोलता है तो अब्दुल कादिर फरमाता है अगर दुआएं कबूल ना हुआ करे तो मेरा पसीना देकर रब से मांग लिया करो। इसलिए लोगों ने दुआएं मांगी थी, ऐ पाक परवरदिगार तेरे रोश की बारगाह में खड़े हैं, तू ये वसीले से सलमान अजहरी को रिहा कर दे। यही हुआ ना, जो नबी के लिए बोलता है ना, परेशानी कितनी भी आए, दुश्वारी कितनी भी आए, कैसा चमकता है, कैसा चमकता है। और ऐसा चमका, ऐसा चमका, ऐसा चमका कि आज हिंदुस्तान ही नहीं, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आइलैंड, थाईलैंड, बल्कि पूरी दुनिया जिसको देखती है उसको सलमान अजहरी के नाम से जाना जाता है। मगर मोहब्बत रसूल उसने की है दुनियादार से नहीं, आमना के लाल से, इसी आमना के लाल से मोहब्बत जिसने की है आज का पीर पीरोपति बना रहा है। मगर मेरा इमाम अहमद रजा खान नबी के दीन के लिए अपनी 4 बीघा जमीन बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? अखबार अमेरिका में छपा है और चर्चे छपाते जब हिंदुस्तान की रामपुर की यूनिवर्सिटी में आया, आने के बाद देखा गया कि 100 सवाल लिखे हैं। अखबार का टुकड़ा आला हजरत के शागिर्द के हाथ में लगा, उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा अगर कोई 100 सवाल का जवाब देगा वो मुफ्ती नकी अली खान का शेर इमाम अहमद रजा खान देगा, इमाम अहमद रजा खान देगा। अखबार छपा, अमेरिका में बटा, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में आया, रामपुर में आला हजरत के शागिर्द के हाथ में लगा और दौड़ता हुआ बरेली आ गया, बरेली आ गया। और जैसे ही आया ना, आला हजरत से फरमाते हैं हुजूर, हुजूर मेरे मुस्तफा के शान में गुस्ताखी की जा रही है, जालिम कुरान के खिलाफ बोल रहा है। मेरे इमाम अहमद रजा खान ने इतना सुना ना, हाथ शागिर्द का पकड़ा, दातागंज रोड 4 बीघा जमीन बेची, पैसा लिया, उसी शागिर्द का हाथ पकड़कर चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया। कोई कर रहा है पीर,
आज का पीर को सोचा किसने जमीन बेची हो नबी के दीन के लिए, मगर यार इसीलिए हम इमाम अहमद रजा खान को चाहते हैं, इसीलिए इमाम को हम मानते हैं। 2 साल के बाद शागिर्द आया बरेली, आला हजरत की बारगाह में खड़ा हो गया। आला हजरत ने देखा, फिर तिजोरी को खोला, पैसा लाए उसके हाथों पे रख दिया। का सवाल तुम्हें देने हैं, सवाल वो करेगा जवाब तुम्हें देने हैं। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कुछ नजर नहीं आया। कहता है हुजूर, जब किसी को मुनाजरे के लिए भेजते हैं तो मुफ्ती साथ होते हैं, आलिम साथ होते हैं, किताबें साथ होती हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इतना सुना ना, इमाम अहमद रजा खान फरमाते ना, जितने तुझे आए उतने जवाब देते चले जाना, और जब ना आए तो आंखें बंद करना, बरेली की इमाम अहमद रजा खान को याद करते चले जाना। जैसे ही ना निकला, अमेरिका पहुंचा, अखबार छपवाया, रूम लिया, अखबार बंटवाया, डॉक्टर की टेबल पर जब अखबार पहुंचा उठ के खड़ा हो गया। डॉक्टर कौन था? ईसाई। उठ के खड़ा हो गया। उसने लेटर लिखा, अगर कोई 100 सवाल का जवाब देने के लिए आया है तो फला डेट में मुनाजरा होगा। एक तरफ तमाम बड़े बड़े पादरी, पूरी बस्ती, पूरे बड़े बड़े पादरी थे। डॉक्टर की कुर्सी बीच में पड़ी थी, तन्हा इमाम अहमद रजा खान का दीवाना खड़ा था। लोग मजाक बनाने लगे, कहने लगे यार इसके पास कोई किताब नहीं, कोई आलिम साथ नहीं, मुफ्ती साथ नहीं, ये 100 सवाल का जवाब कैसे देगा? डॉक्टर ने कहा ना, अगर तू 100 सवाल का जवाब ना दिए तो सुन, अपना धर्म छोड़कर मेरा धर्म अपनाना होगा, और तूने 100 सवाल के जवाब दे दिए तो मैं अपना धर्म छोड़कर तेरे धर्म में आ जाऊंगा। इसे मालूम नहीं किसने भेजा है? आला हजरत का शेर था, कहता है डॉक्टर सवाल तू कर, जवाब मैं देता हूं। जब डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठकर सवाल करना शुरू किए, इमाम अहमद रजा खान का दीवाना जवाब देता चला गया। जब 100 सवाल मुकम्मल हो गए, डॉक्टर ने अपनी कुर्सी को छोड़ा, आका कदमों में गिर गया, कहने लगा यार बता तो सही, तेरे पास कोई किताब नहीं, तेरे पास कोई आलिम नहीं, इतनी आसानी से 100 सवाल का जवाब तूने कैसे दे दिए? कहा सौद तुझे पता नहीं, अरे जिसका कलम चला था आमना के लाल के लिए, अब्दुल्ला के लख्त जिगर के लिए, जब वो कलम चलता था तो था सूरत तौबा में हुई, बढ़ता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, जिसका कलाम चलता था पूरी दुनिया को ये बताता था, सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले लेवा कहूं तुझे, ले तेरे रजा ने खैर से इसने कर दिया खालिद का बंदा आका कहूं तुझे। कहा सुन तो बात, 100 सवाल का जवाब इतनी आसानी से कैसे दे दिए? तेरे साथ कोई आलिम नहीं, तेरे पास कोई किताब नहीं। कहा सुन, जिसने मुझे भेजा है वो मुफ्ती नकी अली खान का शेर इमाम अहमद रजा खान है, जिस पर महरारा के सैयदों को फैजान है वो इमाम अहमद रजा खान है। कहा यार जब तेरा आलम ये है तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान का आलम क्या होगा? जब बरेली के इमाम अहमद रजा खान का आलम ये है तो आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्त जिगर, मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा का आलम क्या होगा? तमाम डॉक्टर ईसाई लोग कदमों में गिर गए, कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो गए। अब मैं कहूंगा यार मेरे इमाम ने दीन को बचाया ही नहीं बल्कि दीन को फैलाया है, इसलिए हम इमाम अहमद रजा खान को दिल और दिमाग से चाहते भी हैं और जिंदगी रहेगी इमाम अहमद रजा खान का जिक्र करते जाएंगे। वो है मेरा इमाम जिसने दीन को बचाया ही नहीं दीन को फैलाया है। बहुत तेजी के साथ सुनिए, कौन है नबी के खलीफा दूसरे कौन? सैयदना हजरत उमर फारूक। क्या फरमाते हैं मालूम है? ये अदा देखिए, इंसाफ किया ना तो अपने बेटे को नहीं छोड़ा। हजरत एक बात मैं कहता हूं, मैं बहुत सोशल मीडिया पर देखता हूं यार, पड़ोसी मुल्क देखिए उनकी महफिलों में रोया क्यों जाता है? वो नबी की नात भी सुनते तो मोहब्बत रसूल में डूब के सुनते हैं, तकरीर भी सुनते हैं तो मोहब्बत रसूल में डूब के सुनते हैं। उनकी महफिलों में आपने रोना देखा या नहीं देखा? देखा ना? और याद आका में अगर आंख से निकला पानी, तैबा जाने का बना डालेगा रास्ता पानी।
अपनी किस्मत पर बहुत लूट कर रोया पानी, जब नाज़ुगर ने पिया एक भी कतरा पानी। आंखों से आंसू यार दुनियादार के लिए तो बहाते हो ना, कभी आमना के लाल के लिए बरसाओ तो आपको एहसास होगा। आज हम महफिल में बैठते जरूर है, मगर दुनियादार की बात आज हम देखते क्या है, किसका जुब्बा अच्छा है, किसका मामा अच्छा है, किसकी आवाज अच्छी है, किसका गला अच्छा है, किसकी नात अच्छी है, कौन गोरा है, कौन काला है, यह हमारे सामने रह गया, देखने के लिए जा रहे हैं हम। कोई भी आलिम हो गया, हाफिज हो गया, कारी हो गया, अपने बाप की बात नहीं करता, रसूल पाक की बात करता है। यार नबी का उमर है, रात का आलम है, अब मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं। कौन उमर? मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं। और इसी तरह महफिल लगती है जिस तरीके से आप बैठे हैं, और उसी महफिल में आपका बेटा आया ना, जैसे ही बेटा इधर उधर की बात करने लगा, जब सैयदना हजरत उमर फारूक की नजर अपने बेटे के चेहरे पे पड़ी, तलवार को निकाला और पता है कहते हैं, मैं मुस्तफा का जिक्र कर रहा हूं, तू इधर उधर की बात कर रहा है, उमर की छत के तले रहने का कोई अधिकार नहीं। रात के आलम में अपने बेटे को घर के बाहर निकाला। कुछ देर के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, खड़े हो गए, हाथ पकड़कर कहा, बेटा बाहर क्यों, इतनी रात में क्यों? कहा बाबा मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे थे, मैं जाकर बात करने लगा, कहते हैं उमर की छत के तले रहने का कोई अधिकार नहीं, मेरे घर से निकल जा। अबू बकर सिद्दीक ने हाथ पकड़ा, सैयदना उमर फारूक की बारगाह में ले गए। कहा उमर बात क्या यार? उमर कहते ना, अबू बकर सिद्दीक एक बात बताओ, तुम मेरे मुस्तफा का जिक्र करते होते और तुम्हारी महफिल में बैठने वाला इधर उधर की बात करता, तो आप क्या करते? क्या करते? मालूम है? अबू बकर सिद्दीक फरमाते, उमर तुमने तो तलवारी निकाली थी, मैं तो उसकी गर्दन को तन से जुदा कर देता। हमारा हाल ये है साहब, उसकी गर्दन को तन से जुदा कर देता। वो उमर है, मेरे मुस्तफा का जिक्र करते हैं यार। मदीने की गलियों में रात रात भर घूमते हैं उमर, किसी को भूखा नहीं सोने देते, किसी के रोने की आवाज इतना तो रोड कान लगा के सुना करते थे उमर। किसी का बच्चा भूख से तो नहीं रो रहा है, वो उमर कान लगा के सुना करते थे। मगर आलम ये, आज हमारी बस्ती के अंदर अगर कोई बच्चा भी रोता हो ना, तो हम लोग आराम से दरवाजा गेट बंद कर देते हैं, ऐसा ना हो उसकी बच्ची की तबीयत खराब हो। अगर हमारे पास कार है तो ये रात को कार मांगने के लिए आ गया, कहीं ऐसा ना हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए। मगर याद रखो मेरे भाई, आज हम कितने निराले, कितने प्यारे, कितने अछूते हैं यार। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, मगर जी कर देखो दूसरों के लिए। अबू बकर सिद्दीक अपने लिए नहीं जिया, उमर अपने लिए नहीं जिया, अगर जिया था तो दूसरों के लिए ऐसा जिया कि मदीने के गलियों में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मदीने की गलियों में घूम रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गया, एक गली में 3 दिन से उमर नहीं पहुंचे। एक ज़ईफ़ा चौराहे पर बैठकर रोने लगी, आंखों से आंसू बरस रहे हैं, और हजरत उमर फारूक को कोस रही है, मैं मर गई, उमर जिम्मेदार, मेरा बच्चा मर गया, उमर जिम्मेदार, रो रही है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। सैयदना हजरत उमर फारूक के चेहरे पर नकाब है, वो नहीं जानती ये उमर है। दौड़ते हुए उमर आए, ज़ईफ़ा के कदमों को पकड़कर कहा, ऐ मां उमर को माफ कर दे, उमर को माफ कर दे। कहा तू बहुत आया, तुझे बहुत लगती है उमर की, आज 3 दिन हो गए, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत नाम सुना है उमर का, भूखा नहीं सोने देता, प्यासा नहीं सोने देता, 3 दिन हो गए, उमर इस गली से नहीं गुजरा। उमर की आंखों से आंसू आ गए, उमर का चेहरे पर नकाब बड़ा भीग गया। कुछ देर के बाद दामाद रसूल मौला अली आए, देखा उमर रो रहे हैं, ज़ईफ़ा नहीं जानती थी उमर है। अली ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, अली ने कहा कंधे पर हाथ रखकर, उमर रोने की वजह क्या है, रोते क्यों हो? इतना सुनना था। जब ज़ईफ़ा ने नाम सुना, उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी उमर अगर मुझे रुलाया तो मेरी भूख में, मुझे सताया तो मेरी प्यास में, मैंने बच्चों को देखा तड़पता हुआ, उमर 3 दिन हो गए, इसलिए मैं तुम्हें कोस रही थी। उमर ने इतना सुना, अपने घर गए, अपने चाची पीठ पर चावल दाल की बोरी को लादा, हाथों में घी की कड़ी को पकड़कर ज़ईफ़ा के घर पर आए, हाथ जोड़ के कहते हैं, ऐ मां मुझे माफ कर दो, ऐ मां मुझे माफ कर दो। आज बाप रूठ जाए तो रूठ जाने दो, मां रूठ जाए तो रूठ जाने दो, रिश्तेदार रूठ जाए तो रूठ जाने दो, भाई रूठ जाए तो रूठ जाने दो, बहन रूठ जाए तो रूठ जाने दो। याद रखो यार, उमर अपने लिए नहीं जिया, अगर जिया तो दूसरों के लिए। मगर आज हम किसके लिए जीते हैं? अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी जगह के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने रिश्तेदारों के
रही है। मगर याद रखो मेरे भाई, अगर अच्छाई चाहते हो, भलाई चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो दूसरों का ख्याल रखकर देख तो सही, मिलेगा क्या? मगर मैं बताता हूँ तुझे मिलेगा क्या। याद रखो उमर फारूक फरमाते हैं, ऐ मां उमर को माफ कर दो। ज़ईफ़ा कहती है उमर मैंने तुम्हें माफ किया। एक खत निकाला, कहा मां इस पर लिख कर दे दो, उमर को मैंने माफ कर दिया। अली फरमाते हैं जब ज़ईफ़ा ने माफ कर दिया तो लिखवाने की क्या जरूरत है? कहा अली तुम भी इस पर साइन कर दो। कहा यार अब साइन करने की बारी क्या? कहा हसन तुम भी कर दो। कहा बात समझ में नहीं आती। ले लिया। लेने के बाद में जब घर से निकले अली से फरमाते हैं उमर यार सुनो, जब मेरी आंख बंद हो जाए इस पर्चे को मेरे कफन के अंदर सिल देना और कहूंगा आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कब्र में तशरीफ लाएंगे, कहूंगा आका मदीने में 3 दिन से एक ज़ईफ़ा नाराज थी, आपका उमर उसको भी राजी करके आया है। आज बाप उठ गया है तो रूठ जाने तो कोई राजी नहीं कर रहा है, मार उठ रही है कोई राजी नहीं कर रहा है। मगर याद रखो तरक्की चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, उरूर चाहते हो तो दुनिया के पीरों के चक्कर में ना पड़ो, अपने वालिदैन से दुआएं ले लो। मैं दुआ करूं कोई गारंटी नहीं, हमारे इमाम दुआ करे कोई गारंटी नहीं, आप दुआ करे कोई गारंटी नहीं। याद रखो इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर जब जब भी माँ अपने बच्चों के हक में दुआ के लिए हाथ उठाती है, मेरा रब उन दुआओं को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल करता है। अरे आज हम और आप उस सरागा में आए हुए हैं, कोई 5,000, कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया अजमेर जाते हो, हम मना नहीं करते, आप भी जाओ, हम भी जाते हैं। लोग 10,000 की चादर, 5,000 की चादर चढ़ाते हैं, आपको अल्लाह ने दौलत दी है, चढ़ाइए, मना नहीं करते। मगर जिन्हें चादरों की जरूरत है पहले चादर उन्हें उड़ाइए। अपने घरों में देखिए माँ सर्दी के आलम में चादर मांग रही है, बेटा चादर नहीं दे रहा है, पड़ोसन चादर मांग रही है, बेटा चादर नहीं दे रहा है। अरे जिन्हें चादरों की जरूरत है पहले चादर उन्हें उड़ा दो, जब इनका दिल खुश हो जाएगा रब की बारगाह में ये हाथ उठाकर दुआ करेगी, कसम खुदा की जाएगा बाद में कबूलियत यानी पहले हो। जिंदगी दी है तो सही मायनों में बिताने की कोशिश करो। दुनिया के गद्दारों से दिल न लगाओ, नबी के वफादारों से दिल लगा लो। 24 घंटे में आप आधा घंटा 1 घंटा निकालिए अपने मैं मसाजिद को दीजिए। आप 3 बातें नोट कीजिए, मुझे बताइए जब घरों के अंदर कुरान की तिलावत होती थी कोई बीमारी लगती थी? कोई बीमारी पास आती थी? नमाजें पढ़ते थे कोई परेशानी होती थी? आज हमने मस्जिदों को छोड़ा, कुरान की तिलावत करने को छोड़ा, परेशानियां बीमारियां शुरू हो गई। जब तक हम अपने उलमा की बैठक में बैठते थे तो जमाने की नजरें हम पर नहीं टिकी थी। वजह यही है कि आज हम अपने उलमा बातों पे अमल करना छोड़ा और अपना वक्त जो देते थे उन्हें देना छोड़ दिया। जमाने की नजरें हम पर टिक गई हैं और हमारी नजरें आज भी एक दूसरे के माल के ऊपर, घरबार के ऊपर, कार पर, बाइक पर, दूसरों पर, गांव के मुखिया पर। अगर ये नजरें उठानी है तो आमना के लाल की तरफ, अब्दुल्ला के लख्तर की तरफ, प्यारे मुस्तफा की तरफ। मेरे भाइयों कोई पता नहीं, मिनट का, सेकंड का, घंटे का, साल का कुछ पता नहीं। मौत का फरिश्ता तो एक बार आता है ना तो खाली हाथ नहीं जाता। फिर यही कहो कि दुनिया क्या है, मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू बस 2 दिन का ये सफर है। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम भी न शर्त होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे मुस्तफा ज़ारू कतार रो रहे हैं। सुनिए किस किस मोड़ पर मेरे मुस्तफा याद कर रहे हैं। एक नुक्ता दे रहा हूँ, अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरे प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को याद करके कितना रो रहे हैं। मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज हमारी फजर जाए हमें एहसास नहीं, ज़ोहर जाए एहसास नहीं, मगरिब चला जाए कोई एहसास नहीं। मेरे भाइयों याद रखो, हम और आप मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो याद रखो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीवी खदीजा कुबरा को खोया, मेरे मुस्तफा का दिल उदास है। चचा जान को खोया, मेरे मुस्तफा का दिल उदास है। और ऐसा दिल उदास कि मक्के वाले सब सो जाते थे, मेरे मुस्तफा रात रात भर जागते थे और अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं करते थे।
रात भर जागते थे यार। हमारा और आपका दिन उदास होता है तो कोई कहता है ना बरेली चलो, कोई क्लियर चलो, कोई अजमेर चलो, बिलग्राम शरीफ चलो, यही होता है। जब मेरे मुस्तफा का दिल उदास है, रब फरमाते हैं जिब्रील से जरा छोड़ो, मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ, जाओ तो सही। जिब्रील चल पड़ते हैं ना, रब फरमाते हैं अकेले ना जाना, तन्हा ना जाना, जन्नती बुराक भी ले जाओ, जन्नती बड़े बड़े 4 फरिश्ते ले जाओ, हर फरिश्ते के साथ 70 हजार फरिश्ते यानी 2,80,000 फरिश्ते लेकर चले जाओ। जिब्रील आए, ठहर गए, क्या देखते हैं मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा सो रहे हैं। सोच रहे हैं यार मक्के वाले जब सोते थे तो मेरे मुस्तफा रात भर जागते थे, आज मक्के वाले जाग रहे हैं, मुस्तफा सो रहे हैं। मेरे मुस्तफा, प्यारे मुस्तफा, अच्छे मुस्तफा सो रहे हैं। जिब्रील की हिम्मत नहीं, उठाऊं तो उठाऊं कैसे, जगाऊं तो जगाऊं कैसे, बेदार करूं तो करूं कैसे। अरे पाक परवरदिगार तेरा महबूब सो रहा है, मेरी हिम्मत नहीं, तेरे महबूब को कैसे उठाऊं, कैसे बेदार करूं, कैसे आवाज लगाऊं। रब फरमाता है ऐ जिब्रील अपने ठंडे ठंडे होठों से मेरे महबूब का तलबा चूम लो। जब जिब्रील मेरे मुस्तफा का तलबा चूमते हैं, मेरे मुस्तफा की आंख खुलती है, जिब्रील के चेहरे पर पड़ती है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ जिब्रील किस लिए आना हुआ है। जिब्रील फरमाते हैं मेरा आपके जलवों पर रब ने अपने कुर्बे खास में आपको बुलाया है। मेरे मुस्तफा की आंखों में से आंसू आ रहे हैं। जिब्रील फरमाते हैं आका रोने की वजह क्या है, किसने आपको रुलाया, आंखों से आंसू क्यों हो रहे हैं। अरे मेरा आज के जलवों पर मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, दूल्हा बनाकर ले जाना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ जिब्रील ले जाना चाहते हो, मेरे लिए क्या लेकर आए। कहा जन्नती बुराक तुम्हारे लिए, जन्नती 4 बड़े फरिश्ते तुम्हारे लिए, हर फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए, यानी 2,80,000 फरिश्ते आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं नहीं नहीं, अरे मेरी उम्मत का क्या होगा। रब फरमाता है ऐ मेरे महबूब 2,80,000 फरिश्ते जो मैंने भेजे हैं, इसी तादाद में मैं तुम्हारी उम्मत को बख्श दूंगा। मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं नहीं, याद रखो आज मेरे मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, जहां अज़ान सुनाई दे जिसको सुनकर शैतान मीलों को दूर भागता है। अरे ये नबी के दीवाने का काम नहीं, ये नबी के मस्ताने का काम नहीं, ये नबी के चाहने वाले का काम नहीं। याद रखो बुलंदी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, अगर याद रखो तो करबला के आका इमाम हुसैन की हिस्ट्री को पढ़ोगे। याद रखो अगर हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी तलवार को जमीन पर रखी थी इसलिए कि कामयाबी लड़ाई झगड़े में नहीं है, क्योंकि कामयाबी नमाज में है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ जिब्रील मैं जाना चाहता हूँ। ऐ जिब्रील बताओ तो सही आप लेकर के आए हो। मेरा रब फरमाता है 2,80,000 जो फरिश्ते मैंने भेजे हैं, इसी तादाद में मैं आपकी उम्मत को बख्श देता हूँ। फिर फरमाते हैं नहीं नहीं, मेरा रब फरमाता है 2,80,000। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं नहीं, मेरा परवरदिगार फरमाता है ऐ जिब्रील सुनो 2,80,000 नहीं, कल क़यामत के रोज कुर्सी जहां मेरी होगी बराबर में तुम्हारी होगी। इशारा तुम करते चले जाना, जन्नत मैं देता चला जाऊंगा। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह क्या जाने अब भी न कद होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। पाक परवरदिगार से दुआ है हमारे बोलने में आपको सुनने में गलती खामी पाई होगी, मौला उसे नबी के नाले में पाक के सदके में माफ फरमाए। इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, पढ़िए आवाज़ बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।